हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग फिर से नीट और आईआईटी की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं, जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस 100% आते हैं। देखो, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था, अगर हम लोग देखेंगे तो नीट और आईआईटी के लिए सफिशिएंट नहीं है, बट हेल्पफुल 100%। आई एम गारंटेड, ठीक, आई गारंटेड दिस क्वेश्चन इज वेरी हेल्पफुल फॉर नीट एंड मेंस। ठीक है, नीट और आईआईटी मेंस के लिए क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि देखो कई दिन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो सिलेक्टेड पर्सन्स होते हैं वो अपना रूटीन फिक्स कर लेते हैं। उन्हें 100% टेस्ट देना होता है, 100% अपने PYQ लगाने होते हैं, 100% क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो समय नहीं होता उनके पास, कहीं बिजी होते हैं, कहीं कुछ काम कर रहे होते हैं, कहीं कुछ कुछ भी होता है उनके पास, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से देख सकते हैं, जिससे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट वुड बी ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। हमें ये बताना, ये हमें एक रिएक्टेंट दिया गया, ठीक है, उस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो हमें ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जो इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो हमें दिया गया है ये, ठीक है, क्या दिया गया है, 3 फेनिल प्रोपीन, 3 साइक्लोफेनिल प्रोपीन या साइक्लोहेक्सेन फेनिल प्रोपीन, ये हम लोग कह सकते हैं। अब ये रिएक्शन करेगा, देखो पहले किसके साथ, देखो ये है CS2 सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS2, क्लियर। इसकी रिएक्शन करा दें BS3 के साथ, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड के साथ। अब देखो BS3 लिखा तो मतलब पहला हमने BS3 रिजेंट लिखा, तो ये ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारा कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका अगर हम करेंगे तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 का होल थ्राइस B, क्लियर। अब ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH माइनस के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH माइनस के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कोहल। हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड OH। अब एल्कोहल का हमें बनाना क्या है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट करना। अब देखो पहला रिजेंट हमारा हो जाएगा BS3, दूसरा रिजेंट हो जाएगा H2O2। अब हमें तीसरा रिजेंट बताना। देखो पहला रिजेंट है Br, अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होने के चांस है, ठीक। पहला रिजेंट BS3 है, दूसरा हमें H2O2 दिया गया है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब तीसरा स्टेप की रिएक्शन अगर हम लोग करेंगे तो अगर CS2H लिखा है, इसकी रिएक्शन करा दें PCC के साथ। PCC होता है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये अल्कोहल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। तो हमारा क्या करेगा, ये जो CH2OH ग्रुप है किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, CHO में। किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO में। तो इस अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है और सारे ऑप्शन इसके रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो इस टाइप के, तो पहला रिजल्ट हमारा हो गया BS3, दूसरा हो गया H2O2 ऑब्लिक SOH माइनस, तीसरा हो गया BCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, पहले उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें लिखा है द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल विद द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 27 to 57 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। और हमें दिया गया R की वैल्यू दी गई है और log 4 की वैल्यू दी गई है। R की वैल्यू दी गई 8.314 और log 4 की वैल्यू दी गई 0.6021। अब हमको जो जो दिया गया है पहले हम लोग उस पर थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। हमें यहाँ दिया गया है K इज इक्वल टू के हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4K, क्वाड्रुपल है ना हमारा, ठीक है। अब हमें T1 कितना दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 300 केल्विन। दूसरा टेम्परेचर दिया गया 57 डिग्री सेल्सियस,
इसको केल्विन कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे? 273। तो हमारा कितना जाएगा? 330 केल्विन। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद उसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है? एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ई कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगाएंगे log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? T1 और T2। अब यहां देखो क्या हो जाएगा? log 4K डिवाइडेड बाई K इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R की वैल्यू 8.314। यहाँ कितना हो जाएगा? 330 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 330। क्लियर, हमने कर लिया। अब यहाँ log 4 की वैल्यू रखो 0.6021 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314। यहाँ कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 30, 300 इंटू 330। क्लियर, यही तुम्हारा हो जाएगा। अब वैल्यू किसकी निकालनी? एक्टिवेशन एनर्जी की, EA निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? देखो 0.6021 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 300 इंटू 330। यहाँ क्या हो जाएगा? 330 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई? 30। ठीक है, अब हमारा जब डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा, इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम लोग उसका पूरा मल्टीप्लाई सबको सॉल्व करेंगे, जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? EA इज इक्वल टू 3800। वो किसमें आएगा? जूल केल्विन में। किसमें आ जाएगा? जूल केल्विन में। ठीक है, किसमें आ जाएगा? जूल केल्विन मोल, या हम लोग इसमें केल्विन ना लिख के जूल मोल इनवर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जूल मोल में आंसर आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? जूल। हमें कन्वर्ट, हमें सारी वैल्यू किसमें दी गई है? जूल पर मोल में दी गई है। तो यहाँ हमारा क्या जाएगा? जूल पर मोल आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जूल पर मोल में हमको दी गई है। तो हमारा देखो हमारा किसमें आ गया? जूल पर मोल में आएगा, आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? जूल पर मोल। अब हमें निकालना कैसे है? किसमें? केल्विन में। किसमें निकालना? किलोग्राम में, केजी में। तो हमें क्या करेंगे? 1000 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 38.044 केल्विन जूल मोल इनवर्स, एक किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन